So students, in this video we are going to discuss some questions based on FPC, Fundamental Principle of Counting. देखिए कुछ questions करते हैं. The first question is, how many 3-digit numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digits is allowed, and the second one is repetition of the digits is not allowed. इसके फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट में ऐसा. अभी फिर से देख लीजिए आप यहाँ पर. अब देखिए आपके पास नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 है. टोटल 5 नंबर्स हैं. अब आपको इससे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो आप यहाँ पर 1, 2, 3 डिजिट रखेंगे. ठीक है, हम ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जहां पर रिपीटेशन अलाउड है. तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है. ठीक है, नंबर की. तो आप पहले यूनिट प्लेस को फील करेंगे. तो जब आप यूनिट प्लेस को फील करेंगे तो आप इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास 5 वेज हैं इस यूनिट प्लेस को फिलअप करने के लिए. फिर जब आप टेंस प्लेस पर आते हैं तो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि आप इस 5 को फिर से यूज कर सकते हैं. मतलब आप इन पांचों में से कोई भी नंबर फिर से यहाँ रख सकते हैं. तो फिर से आपके पास 5 वेज हैं टेंस प्लेस फिलअप करने के. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पर भी आप 1, 2, 3, 4, 5. ये जो मैं यहाँ अंदर लिख रहा हूँ ये नंबर ऑफ वेज है. आप इसको इस 5 नंबर से कंपैरिजन मत कीजिएगा. आप ध्यान रखिएगा ये 5 और ये 5 डिफरेंट है. ये 5 एक डिजिट है. मैंने ये जो 5 लिखे हैं ये वेज हैं. मीन्स मैं इस यूनिट प्लेस पर 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ भी रख सकता हूं. तो 5 वेज हुए. फिर मैं जब टेंस प्लेस पर आया तो मैं यहाँ पर फिर से 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी डिजिट रख सकता हूँ. इसलिए मेरे पास फिर से 5 वेज हुए. फिर जब मैं 100 प्लेस पर फिलअप करने के लिए आया तो मैं फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों में से कोई भी नंबर मैं यहाँ पर रख सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको लिखूंगा किस तरीके से. जब मैं इसको 5 वेज और 5 वेज इन डिजिट्स को मैं फिलअप कर सकता हूं, तो मैं अब यहां पर लिखूंगा सिंस वी हैव 5 numbers, therefore we can fill all 3 places by putting all 5 numbers one by one. Because repetition of the digits are allowed. क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए आप तीनों प्लेसेस को 5, 5, 5 से आप फिलअप कर सकते हो. Hence, by the fundamental principle of counting, जिसको हम FPC लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ways
is equal to 5 into 5 into 5, that is 125. Okay, so 125 तरह से हम 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट. अब देखिए सेकेंड पार्ट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन अलाउड नहीं है. आपके पास वही 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5. नाउ यू हैव टू फॉर्म a 3 digit number, so it is unit place, it is tens place and it is hundreds place. आप देखिए 1 2 3 4 5 ये पांचों नंबर आप यूनिट प्लेस पर रख सकते हैं. 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 वेज हुए. ओके, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए आपने जो भी एक डिजिट इनमें से यूज कर ली होगी. ठीक है, मान लीजिए कि आपने इसमें से 4 यूज कर लिया है, तो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए अब आप इस 4 को यूज नहीं कर सकते इस यूनिट प्लेस के लिए. तो क्योंकि आप इस यूनिट प्लेस के लिए इस 4 को यूज नहीं कर सकते, तो अब आपके पास में 4 नंबर बचे हुए हैं. 4 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स बचे हुए हैं आपके पास इस टेंस प्लेस पर पुट करने के लिए. तो अब आपके पास में 4 वेज है टेंस प्लेस पर नंबर पुट करने के लिए. मान लीजिए कि आपने इस टेंस प्लेस के लिए 2 को यूज कर लिया है. ओके, तो अब आप इस 2 को भी यूज नहीं कर सकते. मतलब अब आपके पास इस 100 प्लेस के लिए 1 3 5 ये 3 नंबर्स हैं, और आप इन तीनों नंबर्स में से यहाँ 1 3 या 5 में से आप कुछ भी यहां रख सकते हैं. तो आपके पास में 3 वेज हैं. ओके, सो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 इंटू 3, आप जैसा भी लिखना चाहें. तो हम अब यहां पर कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा. सिंस we have 5 numbers and repetition of numbers are not allowed, therefore number of ways to fill unit place is equal to 5. Number of ways to fill टेंस प्लेस, दैट इज 4. आप पहले से समझ चुके हैं, अब आपको सिर्फ उसको लिखने का तरीका देखना है. बिकॉज हमें एग्जाम में अगर मार्क्स लाने हैं तो हमें सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, हमें उसे प्रॉपर वे में लिखना भी होगा, तभी जाके हम मार्क्स ले पाएंगे. नंबर ऑफ वेज टू फील hundreds place is equal to 3. Hence, by FPC, fundamental principle of counting, number of ways is equal to 5 into 4 into 3 is equal to 5 4 जा 20, 22 जा 5 4 जा 20, 23 जा 60. सो 60 वेज से आप नंबर फॉर्म कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
how many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कंडीशन चेंज है इस क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ वेज की बात नहीं की है, यहाँ पर उसने इवन नंबर्स की एक कंडीशन लगा दी है। इस क्वेश्चन में हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कहा है उसने, सारे नंबर्स नहीं कहे हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने 3 डिजिट सारे नंबर्स देखे थे, ठीक है, और 1 to 5 तक के नंबर्स थे वहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर्स हैं, टोटल 6 नंबर्स हैं। बट आप ध्यान दीजिए कि कोई भी नंबर इवन नंबर जब बनता है और अगर 3 डिजिट का इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं तो ये जो 3 प्लेसेस होंगी 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए, इसमें ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस। तो कोई भी नंबर इवन नंबर तभी बनता है जब उसकी यूनिट प्लेस जो होती है वो इवन होती है। आप कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर देखेंगे तो उसमें ये जो यूनिट प्लेस होती है, इस यूनिट प्लेस का जो नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 126 134 278, तो ये जो इवन नंबर्स होते हैं ना, इन इवन नंबर्स की ये जो यूनिट प्लेस होती है ये इवन होती है। तो इट मीन्स कि जब हमें ये यूनिट प्लेस पर नंबर रखना होंगे तो इन सभी में से जो भी इवन नंबर्स होंगे वो ही हम रख पाएंगे। तो यहाँ ये 2 4 और 6 ये 3 नंबर्स जो हैं ये क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। मतलब मैं इस यूनिट प्लेस पर इन तीनों में से कोई भी एक नंबर रखूंगा तभी ये पूरा 3 डिजिट का नंबर क्या बन पाएगा, इवन नंबर बन पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर या तो 2 या 4 या 6 ये रखा, तो कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। उसके बाद अब क्योंकि सिर्फ इवन नंबर्स बनने के लिए यूनिट प्लेस का ही इवन होना जरूरी था, बाकी तो ये दोनों प्लेस इवन और ऑड दोनों हो सकती हैं। और क्योंकि उसने यहां पर क्वेश्चन में कह दिया है कि इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, मतलब 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर यहां आ सकता है, जो यहां आ चुका है वो भी आ सकता है, डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं। तो मैं यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 इन 6 में से कोई भी एक नंबर रख सकता हूं, मतलब मेरे पास 6 वेज हैं यहां नंबर पुट करने के। और फिर क्योंकि डिजिट्स फिर से रिपीट हो सकती हैं इसलिए फिर से इस 1 2 3 4 5 6 में से मैं इस 100 प्लेस पर कोई भी एक नंबर रख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास यहां पर 6 वेज इस यहां पर भी पुट करने के आ गए, ठीक है। सो आप देखिए कि मैं इसे कैसे लिखूंगा यहां पर। सो हम यहां पर लिखेंगे सिंस 3 डिजिट नंबर इज इवन नंबर, therefore unit place must be even, that is 2 or 4 और 6। या तो 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, ठीक है। Therefore number of ways to fill unit place is equal to 3. Since repetition of the digit is allowed, therefore tens place can be filled by any of the given numbers
therefore number of ways to fill tens place is equal to 6. Number of ways to fill hundreds place is equal to 6. So by FPC, total number of ways is equal to यूनिट प्लेस 3 टाइप्स है, टेंस प्लेस 6 टाइप्स है और हंड्रेड्स प्लेस 6 टाइप्स है. सो इट विल बी 6 3 जा 18 एंड 18 6 जा 108. 108 इवन नंबर्स. ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर्स 108 हम बना सकते हैं. किससे? 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हम 108 नंबर फॉर्म कर सकते हैं इवन नंबर्स, जिसमें कि डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं. The next question is how many 4 letters code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated. कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है और फर्स्ट 10 लेटर्स लेना है हमें इंग्लिश अल्फाबेट के. ओके, और 4 लेटर का एक कोड बनाना है. तो अभी यहाँ पर हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो फर्स्ट 10 लेटर हैं या और कोई दूसरे 10 लेटर्स हैं. बस 10 लेटर्स हैं अल्फाबेट के और वो हमें पुट करना है. तो ये जो 4 लेटर का कोड होगा ना, तो आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. ठीक है, ये 4 लेटर कोड हो गया. तो आपके पास 10 लेटर्स हैं. जब आप कोड बनाने जाओगे तो ये जो फर्स्ट प्लेस है, इस फर्स्ट प्लेस में आप उन 10 लेटर्स में से कोई भी लेटर पुट कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है आपके पास में 10 वेज हैं लेटर्स पुट करने के. लेकिन क्योंकि आप देखिए यहाँ पर समझिए कि जैसे 10 लेटर हैं तो A B C D E F G H I J ये फर्स्ट 10 लेटर हो गए. ठीक है, तो आप इन पूरे 10 लेटर्स में से कोई भी यहाँ पर फर्स्ट पे पुट कर सकते हो. अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब आपने सपोज कीजिए कि इन सब में से कोड के लिए सी का यूज कर लिया है. आप सी का यूज यहाँ पर कर चुके हो. तो अब आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स ही बचे हैं. और 9 लेटर्स बचे हैं तो आप इस सेकंड प्लेस पर इन 9 में से कोई भी एक लेटर रख सकते हो. ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो इस सेकंड प्लेस को आप 9 वेज से फिलअप कर सकते हो. अब सपोज कीजिए कि आपने जे यूज कर लिया कोड के लिए इस प्लेस के लिए. तो अब सी और जे दोनों ही यूज हो चुके हैं. यहाँ सी और यहाँ जे यूज हो चुका है. तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स बचे हुए हैं. आप उन 8 लेटर में से कोई भी एक लेटर इस थर्ड प्लेस पर रख सकते हो. यानी यू हैव 8 वेज. आपके पास 8 वेज हैं यहाँ पर लेटर पुट करने के. सपोज कीजिए आपने जी भी यूज कर लिया है. अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 7 वेज हैं इस फोर्थ लेटर को पुट करने के. तो आप इनमें से कोई भी एक लेटर यहाँ पर पुट कर सकते हैं. सो यू हैव 7 वेज टू पुट. देयरफॉर एफपीसी से क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इतने वेज, इतने तरीके से, इतने टाइप के कोड आप जनरेट कर सकते हो. तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? थोड़ा सिस्टमेटिकली जब हम इसे लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे since
repetition is not allowed. Therefore, number of ways to fill first place is equal to 10. Number of ways to fill second place is equal to 9. Third place is equal to 8. And number of ways to fill fourth place is equal to 7. So, by FPC, number of ways is equal to 10 into 9 into 8 into 7. और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 5040. नाउ दिस इज द आंसर. Okay, the next question is, how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once? Numbers are from 0 to 9. देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 0 to 9 हमारे पास 10 नंबर्स हैं. अब आपको एक टेलीफोन नंबर, वो भी 5 डिजिट, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, मतलब सारे नंबर्स जो हैं जितने भी हमें बनाना है वो सभी 67 से स्टार्ट होंगे. इट मीन्स फर्स्ट नंबर जो नंबर है उसका जो फर्स्ट प्लेस है उस पर 6 और सेकंड प्लेस पर 7 तो फिक्स है. इसमें आपको कुछ नहीं करना है. 6 और 7 फिक्स है. लेकिन अब ये जो बची हुई तीनों प्लेसेस हैं इनमें हमें नंबर्स फिलअप करना है. और वो हम कितने तरीके से कर सकते हैं ये क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर पूरे 5 डिजिट्स फिलअप नहीं करना है, इसलिए आप इस 6 और 7 को अपनी काउंटिंग में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में फिक्स करके दिया है. आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी टाइप का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको कुछ सिलेक्ट करना ही नहीं है. तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इन 3 प्लेसेस से ही होगा. अब आप देखिए कि जब आप 6, उसने कहा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब ये जो 6 यहाँ अगर अपीयर हो चुका है, दिख चुका है, तो अब ये 6 यहाँ कहीं नहीं होगा. ये 7 यहाँ आ चुका है तो अब ये 7 भी यहाँ नहीं होगा. इट मीन्स कि 6 और 7 तो हम यूज कर चुके हैं. अब 6 और 7 को फिर से यूज नहीं करना है. इट मीन्स जब आप इस थर्ड प्लेस पर डिजिट पुट करने जाएंगे तो आपके पास में ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर्स. ये बचे हुए जो 8 नंबर्स है, पहले 10 नंबर्स थे उसमें से 2 को आप फिलअप कर चुके हो, आपको रिपीट नहीं करना है. अब बचे हुए जो 8 नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 9, इसमें से आप कोई भी एक नंबर यहाँ रख सकते हो. मतलब आपके पास में 8 वेज हैं. कितने वेज हैं आपके पास? 8 वेज हैं इस डिजिट पर नंबर पुट करने के. अब मान लीजिए कि आपने 2 यूज कर लिया. मान लीजिए आपने यहां पर 2 यूज कर लिया, तो अब आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वेज हैं इस 4th डिजिट को फिलअप करने के लिए. तो इन 7 में से आप कोई भी नंबर यहां पर पुट कर सकते हो. मतलब यू हैव 7 वेज टू फिल अप दैट प्लेस. मान लीजिए कि आपने इनमें से 0 ले लिया,
तो अब आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स ही बचे, और आप इन 6 में से कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हो। आप यहाँ 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 9 रख सकते हो। तो आपके पास यू हैव 6 वेज टू फिल अप दैट नंबर। आप इनमें 6 में से किसी भी तरीके से रख सकते हो। तो आपने जो सिलेक्शन की अभी प्रोसेस की है वो आपने 8 इंटू 7 इंटू 6 वेज से की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे और वो आंसर होगा सिंस फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस इज फिक्स्ड, therefore we have number of ways to fill third place is equal to 8. Then we have number of ways to fill fourth place is equal to 7. Now we have number of ways to fill fifth place is equal to 6. So by FPC टोटल नंबर ऑफ वेज, और टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 8 7 6, और 8 इंटू 7 इंटू 6 जो होगा वो होगा 336। तो ये आंसर है। अब इसमें कोई भी स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 क्यों नहीं किया है। ये 6 और 7 डिजिट्स पुट की हुई हैं, ये नंबर ऑफ वेज नहीं है। हमें नंबर ऑफ वेज बताना है कि हम कितनी तरीके से जनरेट कर सकते हैं। 6 और 7 ऑलरेडी फिलअप हो चुके थे, वो नंबर ऑफ वेज नहीं है, वो तो डिजिट्स हैं। हमें तो नंबर ऑफ वेज निकालना है, तो हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो हमने तो शुरुआत यहीं से ही की है ना। हम 8 तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ 7 से रख सकते हैं, और यहाँ पर 6 से रख सकते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है। सो 336 विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags one below the other। आपके पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, है ना। मान लीजिए रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, एंड एक और कलर कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंट कलर्स हैं, और इससे आपको सिग्नल जनरेट करना है। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, एक है और एक के नीचे दूसरा है। ऐसे आपको कितने सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है, 2 फ्लैग्स के लिए। तो आप खुद ही देखिए कि आप डिफरेंट कलर के दोनों अगर आपको रखना है तो आप इन 5 कलर्स में से यहाँ पर कोई भी एक कलर रख सकते हो, तो वो 5 वेज से आप फिलअप कर सकते हो। कोई भी, ये रेड ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, येलो ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पर सबसे ऊपर ग्रीन ले चुके हो, तो अब आप इसको फिर से ग्रीन तो ले नहीं सकते, तो आपको 1 2 3 4 जो बाकी के चारों कलर हैं उनमें से कोई एक लेना पड़ेगा यहाँ पर। और 1 2 3 4 तो बचे हुए 4 में से आप यहाँ पर रखोगे। इट मीन्स कि 5 इंटू 4 20 वेज होंगे, ठीक है, जिससे आप
सिग्नल जनरेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फर्स्ट फ्लैग इज इक्वल टू 5 and number of ways to select second flag is equal to 4. Therefore, by FPC, total ways of generating signals is equal to 5 into 4, 20. Okay.